डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। अरे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है सैकड़ों साल की गुलामी के बाद 1947 में आज़ाद हुआ। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। लोगों को अच्छी शिक्षा देना एक चैलेंज था। हालांकि जब हमारा संविधान बन रहा था, आर्टिकल 48 में कहा भी गया कि हम 10 साल के अंदर अंदर 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देंगे। तो 50 में हमारा संविधान लागू हुआ और 10 वर्ष यानी कि 1960 तक भी ये टारगेट हम पूरा नहीं प्राप्त कर सके। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 2000 तक भी ये टारगेट जो है हमारा हासिल नहीं हो सका। हालांकि बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, बहुत सारी पॉलिसियां बनी। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1968, 86, बावजूद भी हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। अब होता क्या है, वर्ष 2001 में भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। इस स्लाइड में आप एक इमेज देख पा रहे हैं और इमेज में आप देख पा रहे हैं सरकारी स्कूल की दीवारों पे जो आप देखते भी आ रहे हैं, जिसमें दो बच्चे पेंसिल पे बैठे हैं और उनके हाथों में किताबें हैं। ये तस्वीर 2001 में बनाई थी। यहीं से शुरुआत हुई सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान, इसके नाम से ही पता लग रहा है। इसका मीनिंग क्या है? अभियान सबको सिखाने वाला अभियान था। और सभी का मतलब यहाँ पे क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क दी जाए। यहाँ हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक शिक्षा अभियान था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन और सभी तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। ये भारत सरकार का बेसिकली एक प्रोजेक्ट था। अटल बिहारी को योजना का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अरे बच्चों, वैसे तो ये पॉलिसी इंडिया के लिए नई नहीं थी। इससे पहले भी जो वर्ल्ड लेवल पे इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा चुके थे और उन्हीं से प्रेरित होकर भारत में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, 5 से 9 मार्च तक 1990 एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी जोमटियन, बैंकॉक में, जिसमें लगभग 155 जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग देशों के, जिसमें 150 सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन थे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था। इसका बेसिकली एजेंडा क्या था? प्राइमरी एजुकेशन को सुलभ यानी कि सबकी पहुंच तक बनाना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम मेन बात खोज पा रहे हैं वो है कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में उन्होंने शामिल किया था। यहीं से एसएसए के जो प्रोजेक्ट है उसके अब जो उद्देश्य निश्चित किया गया उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनको शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई। और दूसरा, कम्युनिटी एजुकेशन पे फोकस किया गया, जिससे एक जो जेंडर गैप था, सोशल गैप था, उसको ख़त्म किया जा सके। इससे प्रोजेक्ट अपने इतने विशाल और व्यापक स्तर के उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ता है, जिससे हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि उनका स्पेशल फोकस था जो स्पेशल नीड्स एजुकेशन है उनको कवर करना, और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम करना। तो इस ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी सहभागिता रही है। बेसिकली जो एसएसए प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की साझेदारी में ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य प्रदान करते हैं। हम एसएसए प्रोजेक्ट की सफलता को देखें तो बहुत सारे स्केल हैं, बहुत सारे मापक हैं जिनसे हम इसकी सफलता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो एसएसए पॉलिसी है उसने क्या किया, शिक्षकों के चयन द्वारा स्कूलों को शैक्षिक सुविधाएं दी हैं। कक्षा में एक छात्र का अनुपात 1.1 अबव 40 होना चाहिए, और बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट है स्कूलों को फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है,
जो स्कूल बिल्डिंग है उसकी सुपरविज़न का काम करता है। इसके अलावा टीचर्स के लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है, जो टीचिंग मटेरियल है उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है, टीचर्स की ट्रेनिंग का ध्यान रखता है और जो लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किनके लिए, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। अलावा एसएसए का जो सहयोग है महिला समाख्या प्रोग्राम में, डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम में, मिड डे मील प्रोग्राम में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 की पॉलिसी के तहत चलाया गया था, टीचर्स एजुकेशन के उसमें इसका सहयोग है। तरीके से अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जा सका है, लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सका है या सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हुई है और इसके अलावा यूनिवर्सल एजुकेशन को तो प्रमोट किया ही गया है। तो एक कॉन्क्लूज़न के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो ये एक पहल ही थी, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते इसने इक्विटी क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ साथ नामांकन दर को बढ़ाया, सामाजिक असमानताओं को दूर किया और सीखने के जो रिजल्ट हैं उनको बढ़ाया है। सर्व शिक्षा अभियान ने स्कूल के स्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम किया। जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ स्कूल बनाए गए, जो पुराने थे उनकी मरम्मत की गई, टॉयलेट बनाए गए, पानी के पीने की व्यवस्था की गई, नए टीचर्स की भर्ती की गई, विकलांगों के लिए सुविधाएं दी गई। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो मनुष्य की प्रतिभाएं हैं उनको भी उन्नत करने का प्रयत्न कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट आसान शब्दों में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।